कहते हैं कि सियासत में टाइमिंग का बहुत बड़ा खेल होता है, लेकिन जब टाइमिंग अपनी ही पार्टी के सबसे बड़े त्योहार यानी स्थापना दिवस से टकरा जाए तो सवाल उठना लाजमी है। राष्ट्रीय जनता दल यानी आरजेडी, जो बिहार की मुख्य विपक्षी पार्टी है, उसका स्थापना दिवस हर साल 5 जुलाई को होता है, लेकिन इस बार 5 जुलाई की तारीख को बदलकर 1 जुलाई कर दिया गया। क्यों? क्योंकि पार्टी के कार्यधर्ता नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव को यूरोप टूर पर जाना था। सवाल सीधा है, क्या तेजस्वी यादव के लिए जनता और पार्टी के स्थापना दिवस से ज्यादा जरूरी उनका विदेश दौरा है? जेडीयू और बीजेपी यही कहकर तेजस्वी यादव पर हमलावर है। सत्ता पक्ष का कहना है कि जो नेता अपनी पार्टी के स्थापना दिवस के लिए समय नहीं निकाल सकता, वो बिहार की जनता के लिए क्या समय निकालेगा? पथ निर्माण मंत्री इंजीनियर शैलेंद्र से लेकर बीजेपी के राष्ट्रीय प्रवक्ता शहनवाज हुसैन तक सब पूछ रहे हैं कि क्या तेजस्वी सिर्फ लालू प्रसाद यादव की विरासत की बैसाखी पर राजनीति कर रहे हैं? लेकिन कहानी सिर्फ विरोधियों के आरोपों तक सीमित नहीं है। असली भूचाल तो आरजेडी के अंदर आया 1 जुलाई को, जब मंच पर खुद लालू प्रसाद यादव मौजूद थे, जब पार्टी के वरिष्ठ नेता और उपाध्यक्ष उदय नारायण चौधरी ने जो कहा, उसने पूरी आरजेडी को आईना दिखा दिया। खुले मंच से चौधरी साहब ने कह दिया है कि तेजस्वी जी, आप कार्यकर्ताओं से मिलते नहीं। लोग घंटों इंतजार करते हैं लेकिन मुलाकात नहीं होती। अगर कार्यकर्ताओं से नहीं मिलेंगे तो संगठन कैसे मजबूत होगा? इतना ही नहीं, पार्टी के कद्दावर नेता अब्दुल बारी सिद्दीकी ने भी याद दिलाया है कि लालू यादव की असली ताकत उनकी सहजता थी, गरीबों तक उनकी सीधी पहुंच थी, और बिहार आज तेजस्वी से भी उसी सहजता की उम्मीद कर रहा है। लेकिन खबरों के मुताबिक सीनियर नेताओं की इस नसीहत पर तेजस्वी यादव भड़क गए और साफ कह दिया कि वरिष्ठ नेता संगठन की मजबूती पर काम करें। ऐसे में सवाल उठ रहे हैं, सवाल स्क्रीन पर रखिएगा जरा। सवाल नंबर 1, क्या वाकई तेजस्वी यादव अपनी पार्टी और बिहार की राजनीति को लेकर गंभीर नहीं है, या यह उनका व्यक्तिगत दौरा है जिसे राजनीतिक रंग दिया जा रहा है? सवाल नंबर 2, क्या स्थापना दिवस की तारीख सिर्फ इसलिए बदल दी गई क्योंकि नेताजी को विदेश जाना था? क्या पार्टी से ऊपर नेताजी हो गए, उनकी सहूलियत हो गई? सवाल नंबर 3, उदय नारायण चौधरी और अब्दुल बारी सिद्दीकी जैसे वरिष्ठ नेताओं ने जो दर्द बयां किया, क्या वो आरजेडी के भीतर पनप रहे एक बड़े असंतोष की आहट है? सवाल नंबर 4, क्या तेजस्वी यादव लालू स्टाइल की जमीनी राजनीति से दूर होकर हाईटेक और कॉर्पोरेट स्टाइल की राजनीति की तरफ बढ़ रहे हैं, जिससे कार्यकर्ता दूर होते जा रहे हैं? सवाल नंबर 5, क्या वाकई तेजस्वी यादव कार्यकर्ताओं से नहीं मिलते, उन्हें इंतजार कराते हैं, जैसा कि उनके वरिष्ठ नेता का आरोप है? आज इन्हीं सवालों पर करेंगे बहस। अपनी पार्टी को लेकर तेजस्वी कितने गंभीर हैं या नहीं? सबसे पहले एक रिपोर्ट दिखाते हैं। यूरोप में इन दिनों हीट वेव के कारण बढ़ते तापमान से लोग परेशान हैं। पर तेजस्वी यादव के यूरोप टूर की खबर ने बिहार की सियासत को उससे भी ज्यादा गर्मा दिया है। दरअसल 5 जुलाई को आरजेडी की स्थापना के 30 साल पूरे होने जा रहे हैं, पर तेजस्वी यादव ने 1 जुलाई को ही पार्टी का स्थापना दिवस समारोह मना लिया। विरोधियों का आरोप है कि तेजस्वी ने अपने टूर के लिए स्थापना दिवस की तारीख ही बदल डाली। राष्ट्रीय जनता दल ने अपना स्थापना दिवस 5 दिन पहले ही मना लिया। सूत्रों के हवाले से कारण यह बताया जा रहा है कि तेजस्वी यादव जी को विदेश दौरे पर जाना है, घूमने जाना है। अब आप समझ सकते हैं कि जो नेता अपनी पार्टी के स्थापना दिवस मनाने को लेकर संजीदा नहीं है, वो बिहार के लोगों को लेकर क्या संजीदा हो सकता है? तेजस्वी यादव अपने पिताजी लालू यादव की विरासत पर वो आगे राजनीति कर रहे हैं। इनफैक्ट लालू यादव नेता थे, लेकिन तेजस्वी यादव नेता नहीं, एरिस्टोक्रेट, मतलब उनको विदेश दौरा ज्यादा इंपॉर्टेंट लगता है। विरोधी तो तेजस्वी पर निशाना साध ही रहे हैं, पर पार्टी के भीतर भी अब असंतोष की आवाज उठने लगी है। 1 जुलाई को स्थापना दिवस समारोह के दौरान पार्टी के उपाध्यक्ष उदय नारायण चौधरी ने कहा कि तेजस्वी कार्यकर्ताओं से मिलते ही नहीं, जिसका असर पार्टी की मजबूती पर पड़ रहा है। कुछ लोग हमसे मिलता है
तो कहता है कि 3 दिन से हाजिर, लेकिन लालू जी से तो भेंट हो गया, लेकिन तेजस्वी जी से नहीं भेंट हुआ। हम कह रहे हैं यहाँ हर आता तुम तना भेंट हो बाबू, आइए ना, हम तुम भेंट कैसे हो। तो उसके इस विश्वास को आपको अपने एक्शन से तोड़ना होगा। 2025 विधानसभा चुनाव में मिली हार के बाद ये आरजेडी का पहला स्थापना दिवस समारोह होने वाला है, पर तेजस्वी उससे पहले ही देश से बाहर जा रहे हैं। चुनाव में मिली करारी हार के बाद पहले से ही पार्टी कार्यकर्ताओं में हताशा थी। अब इतने बड़े मौके पर तेजस्वी का विदेश यात्रा पर निकलना सवाल खड़े कर रहा है कि क्या तेजस्वी अपनी पार्टी को लेकर गंभीर नहीं है। पटना से संवाददाता रवि एस नारायण और अमित कुमार के साथ रिपोर्ट, न्यूज़ 18। तो चलिए मेहमानों से आपका परिचय कराते हैं। बीजेपी से नीरज कुमार जी जुड़ रहे हैं, कांग्रेस से नदीम अख्तर जी जुड़ रहे हैं, आरजेडी से उत्पल वल्लभ जी जुड़ रहे हैं। इसके अलावा वरिष्ठ पत्रकार ऋषि मिश्रा जी हमारे साथ जुड़ रहे हैं और जेडीयू से डॉक्टर मधुरेंदु पांडे जी जुड़ रहे हैं। सभी मेहमानों का बहुत बहुत स्वागत। पहला सवाल उत्पल वल्लभ जी, क्या यह सच है कि तेजस्वी यादव यूरोप दौरे पर जा रहे हैं? देखिए, सबसे पहली बात कि जो आपने विषय रखा और जो विषय पे आपने हेडिंग रखा और जो शब्द चल रहे हैं उस पे मैं स्पष्ट कर दूं आप कि पूरे भाषण, उदय नारायण चौधरी जी का जो भाषण था, मैं भी इस कार्यक्रम में शामिल था, वहीं था मैं। और उदय नारायण चौधरी जी जो बात कह रहे थे वो पूर्ण भाषण का एक छोटा सा अंश, और उस अंश को भी कहां से कट कर कहां तक चलाना है, अगर ऐसे करेंगे तो जो बात वो कह रहे थे वो बात पूर्ण रूप से नहीं आ रहा है। अब कभी कभी तो क्या होता है कि बात का अर्थ भी बदल जाता है। यहाँ पे कुछ ऐसा ही लग रहा है, ऐसा ही हो रहा है। आप जो उदय नारायण चौधरी जी की जो बात है उसको 1 लाइन या 2 लाइन आगे से ले करके और जहां आपने समाप्त किया है उसके 1 लाइन से 2 लाइन बाद तक अगर चला दें तो मैं समझता हूं कि ये सारी जवाब उसी में है। तो आप ये कह रहे हैं कि जी, पहले तो मैंने आपसे सवाल, मैं उदय नारायण पर गया ही नहीं था अभी, उदय नारायण चौधरी जी पर के स्टेटमेंट पर मैं नहीं, मैं हेडिंग मैं आपका हेडिंग में चल रहा था, देख लिया और सुन लिया था। उस पर मैं ये कंफर्म कर रहा था कि तेजस्वी यादव यूरोप दौरे पर जा रहे हैं, विदेश टूर पर एक बार फिर जा रहे हैं। पार्टी की तरफ से ऐसा कोई ऑथेंटिक जानकारी हमें नहीं है। तो फिर ये जो 5 तारीख को स्थापना दिवस मनाया जाता था, 5 जुलाई को, इससे पहले मैंने अपनी डिबेट में कोट भी किया था, हम किसी और टॉपिक पर बात कर रहे थे, उस समय मुझे जानकारी थी 5 जुलाई, मैंने उसको कोट किया था। फिर पता चला कि 1 जुलाई को वो कार्यक्रम हो गया, मना लिया गया। मुझे लगा कि शायद मेरी चूक हो गई, गलती हो गई, तथ्य मेरे पास नहीं थे, लेकिन फिर मैंने रिसर्च की तो 5 जुलाई को ही आपका स्थापना दिवस मनाया जाता था, इस बार 1 जुलाई को मना लिया गया। जी नहीं, 5 जुलाई को मनाया जाएगा स्थापना दिवस। अब उस पर मैं बात कर लूं, आपको बता दूं, जानकारी दे दूं, जो पार्टी में तय हुआ है उस बात जानकारी दे दूं आपको। स्थापना दिवस हर एक जिला मुख्यालय में मनाना है और गांव-गांव तक मनाना है, ये पार्टी ने तय किया है। इसलिए सभी जिला अध्यक्षों को बैठक में बुलाया गया, सभी नेताओं को बुलाया गया, ज्यादातर कार्यकर्ताओं को भी बुलाया गया और सब आए भी। और उन लोगों के साथ राय मशवरा कर यह तय किया गया कि स्थापना दिवस 5 जुलाई को किस रूप में और कैसे मनाया जाए। नेता लोग निर्देश भी दिए और कुछ सुझाव भी लिया गया कार्यकर्ता जिला अध्यक्षों से। यह इसी के लिए बैठक था और साथ में 2 कार्यक्रम और उस दिन पार्टी कार्यालय में था। महान समाजवादी नेता शरद यादव जी का जयंती था और करीम अंसारी जी का भी था, तो वो भी साथ में मनाया गया ये 1 तारीख को। बाकी पार्टी का स्थापना दिवस, ये कंफर्म है कि 5 तारीख को एक बार फिर कार्यक्रम होगा, आरजेडी का स्थापना दिवस 5 जुलाई को मनाया जाएगा और तेजस्वी यादव उसमें एकदम ये हमारी पार्टी का मामला है और हम आपको अपनी पार्टी की तरफ से ये सूचित कर देते हैं आपको। और तेजस्वी यादव जी उसमें मौजूद रहेंगे। चूंकि सभी जिलों में मनाना है तो अब किस जिला में रहेंगे या सभी जिलों में जाना संभव भी नहीं है। नहीं तो पटना में रहेंगे, देश में रहेंगे, बिहार में रहेंगे। अब वो कहां रहेंगे, किस जिला में रहेंगे, ये हमें सूचना नहीं है, लेकिन इतना तो तय है कि सभी जिला में किसी भी नेता के लिए संभव नहीं है, क्योंकि ये जिला स्तर पे मनाया जाना है, ये तय हुआ है। नीरज जी, जो आपने धुआं पकड़ा है, दरअसल वो उत्पल वल्लभ जी के बयान से ठीक नजर आ रहा है, आग वहीं लगी है।
वो नहीं रहेंगे। देखिए ऐसा है, संभवतः ये आरोप आरजेडी पर कोई भाजपा या हम लोग नहीं लगा रहे हैं, ये आरजेडी की आंतरिक सच्चाई है। इससे उनके ईयरफोन में आवाज दीजिएगा जरा मेरे जी। मेरी आवाज आ रही है? जी आ रही है। ये उनके जो राष्ट्रीय उपाध्यक्ष हैं उदय नारायण चौधरी जी, उन्होंने आरजेडी की आंतरिक सच्चाई को उजागर किया है कि आरजेडी में चल क्या रहा है। दरअसल तेजस्वी यादव जी में यह क्षमता ही नहीं है कि अपने पिता की विरासत को लेकर के वो आगे चल सके। वो कार्यकर्ताओं से नहीं मिलते, नेताओं से नहीं मिलते, आमजन से नहीं मिलते। उन्होंने बड़ा स्पष्ट रूप से कहा कि एक आध घंटे के लिए अपने घर के खिड़की दरवाजे खोल देंगे तो लोगों से मिलते रहेंगे तो पार्टी मजबूत होगी। तेजस्वी यादव जी इस बात को समझने के बजाय उल्टा अपने से वरिष्ठ नेता पर नाराज हो गए। दरअसल इनको जो पॉलिटिक्स जो मिली है, ये एक विरासत में मिली है, कोई संघर्ष इस राजनीति में तो आए नहीं है, इसलिए इनको इनका महत्व ही नहीं पता। देखिए ऐसा है साहब, जब घर के चूल्हे की हालत जब बाहर वाले को बतानी पड़ती है तो समझ जाना चाहिए कि चूल्हे में आग नहीं बची है, चूल्हा ठंडा हो गया है। आरजेडी का चूल्हा ठंडा हो गया है, पार्टी समाप्ति की ओर हो चुकी है। दर्शाता है कि उनका जो नेता है कार्यकर्ताओं से कट चुका है, उनसे दूर हो चुका है और कार्यकर्ताओं को से नेता को कोई मतलब नहीं, उनके सुख दुख में कोई उनकी भागीदारी नहीं है। और यही कंफर्ट जोन वाले पार्टी के कार्यकर्ता हैं, वो उनकी पार्टी के कार्यकर्ता हैं, वो अगर उनको समय नहीं दे रहे, मिल नहीं रहे हैं, तो ये तो बतौर विपक्षी पार्टी आपके लिए बेहतर है। बिल्कुल बेहतर है, इसीलिए तो मेरे लिए बेहतर है कि नहीं है, लेकिन इसीलिए जनता उनको इस तरह का ढोल नगारा बजाइए संजय जी, पटाखा छोड़िए, मिठाई खाइए और नाचिए गाइए। जनता में चुनाव में जनता उन्हें इस तरह का परिणाम इसी कारण से दे रही है। अब देखिए ना कि 5 तारीख को जब लालू जी के जमाने में स्थापना दिवस पार्टी का बड़े धूमधाम से हर जिले में हर मंडल में मनाया जाता था, वो कह रहे हैं मनाया जाएगा। सिमट गया, ये पटना में 1 तारीख को मना ली, क्योंकि नेताजी को 5 तारीख को मनाया जाएगा, गांव-गांव मनाया जाएगा, शहर मनाया जाएगा, जिला मुख्यालय पर मनाया जाएगा। ये भी अपने अब आप में सवाल है कि पार्टी अपना सवाल जो मैंने पूछा था कि तेजस्वी यादव उसमें मौजूद रहेंगे नहीं रहेंगे, उस पर हालांकि संशय है, लेकिन इतनी क्लियरिटी उत्पल वल्लभ जी दे रहे हैं कि जिला मुख्यालय पर ये मनाए जाएंगे। संतोष जी बड़ा स्पष्ट है कि साहब को विदेश टूर पे जाना है, बिहार की गर्मी उनको बर्दाश्त नहीं हो रही, वो विदेश टूर पर जा रहे हैं, वहां कौन सी ठंडक पड़ रही है, वहां तो और बुरा हाल है। में जा रहे हैं, ठंडे जगह में घूमने जा रहे हैं वो परिवार के साथ, और उनको राजनीति तो उनके लिए पार्ट टाइम है ना, फुल टाइम पॉलिटिशियन वो है भी नहीं, पार्ट टाइम पॉलिटिशियन है। तो ऐसे लोगों को बिहार की जनता पहचान चुकी है, वो जाए घूमे, अच्छा है हम लोग के लिए। तो बांकीपुर चुनाव का भी अनाउंसमेंट हो गया, अब जनाब घूमने जा रहे हैं, बताइए वो कितने सीरियस है राजनीति को लेकर के। इसी बात से पता चलता है तेजस्वी यादव जी को एक मजबूत विपक्ष की भूमिका निभानी चाहिए। हम लोग भी चाहते हैं कि बिहार में विपक्ष जिंदा रहे, बचा रहे, लेकिन इनकी जो हरकतें हैं, जो आदतें हैं, विपक्ष समाप्ति की ओर जा रहा है, वो विपक्ष पूरी तरह से बिहार में समाप्त हो जाएगा। नदीम अख्तर जी की तरफ जा रहा हूं। नदीम अख्तर जी, ये तो अच्छी बात है कि बीजेपी को भी विपक्ष की चिंता है, लेकिन सवाल ये है कि बांकीपुर सीट के लिए उपचुनाव की घोषणा हो चुकी है। तेजस्वी यादव जा रहे हैं यूरोप दौरे पर, लगभग कंफर्म है यूरोप जा रहे हैं वो। अब यूरोप वो जा रहे हैं, इधर बांकीपुर सीट पर उपचुनाव की घोषणा हो चुकी है। क्या ये आपके हिस्से में सीट आ रही है? तेजस्वी यादव को इस सीट, इस उपचुनाव से कोई मतलब नहीं है? देखिए, आपका जो एक प्रश्न है कि बांकीपुर किसके हिस्से में जाएगी, तो इसका फैसला स्टूडियो में बैठ के नहीं होता है। अभी आप जो मैटर को लेकर जिसके साथ आप बैठकर इस पर समझौता करेंगे, वो तो है ही नहीं, वो तो प्रदेश में ही नहीं है, जा रहे हैं वो बाहर। कैसे किसके साथ बैठकर बात करिएगा? वो हमारे पार्टी और हमारे सहयोगी दलों के आला कमान का आउटलुक है। वो कब और कैसे कहां निर्णय लेंगे इसको छोड़ दिए ना, इसके ऊपर इतनी बेचैनी की कोई जरूरत नहीं है। आज जो टॉपिक आप लेके आए हैं कि अगर तेजस्वी यादव जी कहीं जा रहे हैं, कहीं आ रहे हैं, कुछ कर रहे हैं, तो ये उनका आउटलुक है, उनको ज्यादा बेहतर पता है कि उनको और उनकी राजनीति के लिए कौन सी चीजें सही है। जब आप बात कीजिएगा भाजपा को, तो कभी तेजस्वी यादव जी को कहता है कि विदेश दौरे में जा रहे हैं, कभी आदरणीय राहुल गांधी जी के बारे में कहता है कि वो तो विदेश में रहते हैं, रिलेक्टेड पॉलिटिशियन हैं। तो ये भाजपा को अपनी जिम्मेदारी छोड़ करके बाकी सारी जिम्मेदारी याद आती है। आप बिहार की बात कीजिएगा, तो जब से बिहार का इलेक्शन खत्म हुआ, उसके बाद बिहार की सरकार एक नई सरकार बनाने की जद्दोजहद में लग गई। लेकिन नदीम जी, जब सरकार बनी, नदीम जी, उसके बाद देखिए किस तरीके से सरकार लेके जा रही है। नहीं होता जब बीजेपी आरोप लगाती, सुनिएगा ना, ये मामला तब बड़ा नहीं होता जब बीजेपी आरोप लगाती। ये मामला तब बड़ा हो गया जब उदय नारायण चौधरी ये कह रहे हैं कि
4 दिन पहले स्थापना दिवस मना लिया जाता है, वो कह रहे हैं कि कार्यकर्ताओं से नहीं मिलते। इससे पहले शिवानंद तिवारी वो आरोप लगा चुके हैं, तेजस्वी यादव को पॉलिटिकल टूरिज्म का आरोप लगा चुके हैं वो। मैंने चलाया सर, नहीं, मैंने स्टेटमेंट चलाया था। अब्दुल बारी सिद्दीकी जी स्टेटमेंट देते हैं, वो कहते हैं कि वो कहते हैं कि लालू प्रसाद यादव जी की तरह वो राजनीति नहीं कर रहे तेजस्वी। ये तो लगातार विरोध के स्वर जो पार्टी के अंदर से उठ रहे हैं ना। बतौर विपक्ष, अगर बतौर विपक्षी पार्टी अगर जेडीयू बीजेपी इस तरह के आरोप लगाती तो इसको टाला जा सकता है। तो जवाब भी थोड़ा ले लिया कीजिए। देखिए, मैं ये कह रहा हूं कि ये भाजपा में नहीं हो सकता है। ये आरजेडी, कांग्रेस और बाकी जो इंडिया गठबंधन के दल हैं, उनके यहाँ ये हो सकता है कि चूंकि उनके यहाँ इंटरनल डेमोक्रेसी है। भाजपा में जो मोनार्की चलता है ना, हम दो हमारे दो, तो वहां पे किसी की औकात नहीं होती है बोलने की। हमारे यहाँ पार्टी में लोकतंत्र है, सबको ये अधिकार है, जिसको जो चाहे पार्टी के मंच पे, पार्टी के फॉर्म पे हर कुछ बोल सकता है। लेकिन वहां 2 और 2 वाली पार्टी की औकात क्या है तीसरे की? तो वो लोग हमारे ऊपर न जाएं, वो अपनी बात करें। और जिस तरीके से भाजपा पूरे देश में मिशन 360 की तरफ बढ़ रही है, चाहे बंगाल में पार्टी को तोड़ने की बात कीजिए, महाराष्ट्र में पार्टी को तोड़ने की बात कीजिए, एनसीपी को तोड़ा गया, वहां पे शिवसेना को तोड़ा गया। तो भाजपा या तो राज्य में हो या केंद्र में हो, पार्टियों को तोड़ती है, अपने सहयोगियों को नहीं बकसती है, तो विपक्षी को छोड़ दीजिए। तो भाजपा जिस काम के लिए सरकार चुन करके आती है, उसको छोड़ करके बाकी सारा काम करती है। अभी प्रभु श्री राम के यहाँ चंदा चोरी हो गया, इन चोरों का बात होना चाहिए, तो कुछ और बात हम करते हैं। बिहार में जो आप आइएगा, तो जिसके चेहरे पे आप चुनाव लड़े, 25 से 30 दिन तो 25 से 30 कहाँ है? बात हो रही है, तभी वो तीसरी बार प्रधानमंत्री 25 से 30 कहाँ है? डॉक्टर मधुरेंदु पांडे जी की तरफ जा रहा हूं मैं। अनइलेक्टेड जो डॉक्टर मधुरेंदु पांडे जी, उदय नारायण चौधरी कह रहे हैं ना, बैकडोर से आकर के आप कार्यकर्ताओं से मिलते नहीं है तेजस्वी, घर में इंतजार करना पड़ता है। और अब्दुल बारी सिद्दीकी जी साहब कह रहे हैं कि लालू जी की ताकत उनकी सहजता थी, तेजस्वी जी से भी इसी तरह की उम्मीद वो कर रहे हैं। शिवानंद तिवारी इससे पहले उनको पॉलिटिकल टूरिज्म की संज्ञा दे ही चुके हैं, मैदान छोड़कर भागने वाले तेजस्वी वो कह चुके हैं। ये अंदर से पनप रही गुस्सा जो बाहर आ रहा है वो है, या फिर आप इनकी छवि खराब करने की कोशिश कर रहे हैं? संतोष जी, हम सबसे पहले तो ये कहना चाहते हैं कि ये नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी प्रसाद यादव राजनीति के प्रति ही गंभीर नहीं है। वो तो कार्यकर्ता और दल के प्रति की बात तो छोड़ दीजिए, वो राजनीति के प्रति ही गंभीर नहीं है। अगर वो गंभीर और संवेदनशील होते राजनीति के प्रति, तो विधानसभा सत्र चलता है उसमें वो बाहर चले जाते हैं। विधानसभा लोकसभा चुनाव रहता है उसमें वो हेलीकॉप्टर पर बैठ के मछली मीट खाते हैं और धरती पर गिराते हैं। तो वो कहाँ बिहार की जनता, चाहे बिहार की राजनीति और बिहार के विकास के लिए वो गंभीर हैं या संवेदनशील हैं? वो अपना दिखा दिए हैं। राजनीतिक वजूद नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी प्रसाद यादव दिखा चुके हैं कि विरासत में जब सियासत मिलती है ना, तो ऐसे नेताओं का यही हाल होता है। ऐसा ही उन लोगों की नीति रहती है, वैसा ही इन लोगों का कर्म और आधार होता है। भारतीय लोकतांत्रिक प्रणाली में विपक्ष को मजबूत होना भी एक बहुत बड़ी चीज है। और ऐसा नहीं है कि उनके कि हाँ अगर कार्यकर्ता से वो नहीं मिलते हैं या कमजोर होती है तो हम लोग बहुत खुश होते हैं, ऐसा नहीं है। विपक्ष मजबूत हो और सरकार के साथ गले से गले लगाकर बिहार के विकास में काम चले तो वो ज्यादा बेहतर होता है। लेकिन नेता प्रतिपक्ष को राजनीति से ही नहीं लगाव है और गंभीर नहीं है। वो तो माननीय लालू प्रसाद यादव जी का दिया हुआ विरासत संभाल तक नहीं पा रहे हैं। अब इसका दुर्गति तो पार्टी को भुगतना पड़ेगा। और जो सीनियर लीडर हैं जो लालू जी के साथ काम किए हुए हैं, उनको तो दर्द होगा ही ना, पीड़ा तो होगा ही। और वही दर्द और पीड़ा स्थापना दिवस के 4-5 दिन पहले जो 1 जुलाई को हुआ राजद का, उसमें उनका निकला उदय नारायण चौधरी जी का, तो इस पीड़ा को समझना तो राजद के नेताओं का काम है। और नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी प्रसाद यादव अगर गंभीर हैं, संवेदनशील हैं और उनमें नैतिकता है और अनुशासन है, तो उनकी बातों को समझ करके अभी से भी सुधार कर लें। हम लोग बहुत खुश होंगे कि प्रतिपक्ष बेहद मजबूत होगा। और नहीं तो जनता उनको पिछले विधानसभा चुनाव में दिखा चुकी है कि उनकी करनी और धरनी का क्या फल होता है। ऋषि जी, जब खेत तैयार करने का समय होता है, उसमें बिछड़ा डालने से पहले, बीज डालने से पहले जब मेहनत करने का समय होता है, अगर उसी समय उस खेत को तैयार ना किया जाए, उस पर मेहनत ना की जाए, तो फिर
बीज कैसे गिरेगा, फसल कैसे उगेगी। अभी मेहनत करने का समय है तो यूरोप जा रहे हैं। स्थापना दिवस 4 दिन पहले मना लिया जाता है। 5 जुलाई वाला स्थापना दिवस 1 जुलाई को मना लिया जाता है, चूंकि तेजस्वी यादव जी की उपलब्धता नहीं होगी। यह गंभीरता है राजनीति के प्रति? बिल्कुल नहीं। यदि एक जुलाई को पार्टी का स्थापना दिवस राजद मना लेती है, जबकि पार्टी का स्थापना दिवस 5 जुलाई को है, और पार्टी के सबसे बड़े चेहरा तेजस्वी यादव हैं, अभी इसमें कोई दो राय नहीं है, और पार्टी के सबसे बड़े चेहरा पार्टी के स्थापना दिवस के दिन यदि गायब होते हैं सिर्फ इसलिए क्योंकि उनको टूर पे जाना है, तो ये बात निश्चित ही राजद के लिए गंभीर एक विषय है जिसपे पार्टी को सोचना चाहिए। आप पार्टी के सबसे प्रमुख चेहरा हैं। आप देखिए, यदि राजद के भी स्ट्रक्चर को देखिए, ठीक है, लालू यादव जी का पार्टी को गाइडेंस समय समय पर मिलता रहता है, लेकिन संतोष जी राजद के अभी पोस्टर बॉय कौन है? तेजस्वी यादव है। और पार्टी कार्यकर्ताओं में जोश भरने के लिए उनको स्थापना दिवस पे ऐसा भाषण देना चाहिए था, या उस समय उनकी उपस्थिति इतनी इंपॉर्टेंट होती ताकि कार्यकर्ताओं में एक अलग मैसेज जाता। और पार्टी के प्रमुख चेहरा ही उस दिन गायब हैं। ये मतलब कहीं ना कहीं ये दिखाता है कि तेजस्वी यादव राजनीति के प्रति गंभीर नहीं। दूसरी तरफ देखिए, लालू यादव और तेजस्वी यादव की तुलना कीजिए तो 90 के दशक में देखिए संतोष जी, लालू यादव गरीबों के नेता हुआ करते थे। और जैसे जैसे पहले वो गरीबों के नेता थे, फिर पिछड़ों के नेता हुए, उसके बाद एमवाई के नेता हो गए, एमवाई के बाद एमवाई में भी डेंट होता चला गया। उसके बाद जो मतलब तेजस्वी यादव को कमान मिला, इससे पिछले वाले विधानसभा चुनाव में तेजस्वी यादव परफॉर्म करते हुए दिखे। इस विधानसभा चुनाव में मुझे खुद आश्चर्य हुआ, आप लोगों को भी आश्चर्य हुआ होगा कि तेजस्वी यादव जिस प्रकार से प्रचार कर रहे थे, या गठबंधन में जो केमिस्ट्री है, नदीम अख्तर जी अभी बोल रहे थे, इनके पार्टी के जो प्रदेश अध्यक्ष है राजेश राम, उसके विरुद्ध वहां के राजद के जिलाध्यक्ष ने ताल ठोक रखा था। वहां कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष को अपने गठबंधन के सबसे बड़े सहयोगी से क्या सहयोग मिला, ये नदीम अख्तर जी से पूछिएगा ऑफ द रिकॉर्ड। नदीम अख्तर क्या, राजेश राम जी से मेरी बात होती है ऑफ द रिकॉर्ड, वो बेचारे कह रहे थे कि राजद मुझे वहां हराने में लगी हुई थी। तो इस प्रकार का यदि केमिस्ट्री संतोष जी होगा तो आप बीजेपी एनडीए को कभी बिहार में परास्त नहीं कर सकते। यह बात बिल्कुल सही है कि यदि पार्टी वाइज देखें संतोष जी, लेकिन जब इस तरह के जो स्टेटमेंट उनके बड़े नेता देते हैं तो फिर अभी आपने सुना नदीम अख्तर साहब को, वो कह देते हैं कि हमारे यहाँ डेमोक्रेसी है। अब डेमोक्रेसी के नाम पर अनुशासन और अनुशासनहीनता का जो फर्क है वो खत्म हो गया। संतोष जी, हम लोग पत्रकार हैं, ऑफ द रिकॉर्ड राजद के कई बड़े नेताओं से हमारी बात होती है, इवन पूर्व मंत्री से। उस समय जब राजद जेडीयू की सरकार थी, मैंने एक मंत्री से पूछा कि क्या आप तेजस्वी यादव से आसानी से आपकी मुलाकात हो जाती है? तो उन्होंने कहा नहीं, संजय यादव के बिना परमिशन के आप तेजस्वी यादव से मुलाकात नहीं कर सकते। और सबसे बड़ा सबब, परेशानी का सबब है कि पहले परिवार में फ्रिक्शन था, परिवार के बाद पार्टी के जो कार्यकर्ता हैं और लालू राबड़ी देवी की उपस्थिति में कार्यकर्ता इस बात को लेकर सवाल उठाते हैं कि तेजस्वी यादव आम कार्यकर्ताओं से नहीं मिलते हैं। और सवाल उठाने वाले कौन है? पूर्व विधानसभा अध्यक्ष, राजद के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष क्या कहते हैं आपको, उदय नारायण चौधरी। उससे पहले आपने देखा चुनाव के बाद जो विधानसभा सत्र की शुरुआत हुई, उसी सत्र में तेजस्वी यादव चले जाते हैं। उसको लेकर शिवानंद तिवारी ने सवाल किया था। और शिवानंद तिवारी लालू यादव के बहुत ही करीबी नेताओं में से शुमार होते हैं। एक तरह से मित्रवत उनका मतलब व्यवहार है लालू यादव के साथ, और वैसे नेता तेजस्वी यादव पे सवाल उठा रहे हैं, तो मामला गंभीर है। इसमें ईट एंड बट के कोई बात नहीं है संतोष जी। उत्पल जी, पार्टी के स्थापना के दिन यदि पार्टी के सर्वोच्च नेता प्रेजेंट नहीं होते हैं तो ये गंभीर मसला है, पार्टी को इस पर सोचना चाहिए। उत्पल जी, मेरे जो सीनियर हैं, सीनियर एडिटर मनोज मलयालिन, वो उनसे बात हो रही थी ऑफ द रिकॉर्ड। वो कह रहे थे कि लालू प्रसाद यादव जी की तारीफ में वो कह रहे थे कि वो ऐसे नेता थे, जनमानस के लोगों से कनेक्ट करने वाले ऐसे नेता थे कि अगर वो दिल्ली नोएडा में भी हैं और स्टूडियो में उनका कार्यक्रम है तो आसपास वो बिहार के लोग ढूंढ निकाल लेते थे। यहाँ काम करने वालों से वो उनका जिले में कौन सा गांव है, गांव में किसके यहां पर वो रहने वाले हैं, और उससे भी वो कनेक्शन निकाल लेते थे। ये कनेक्शन था उनका जनता के बीच में।
ये कमी तेजस्वी यादव में नजर नहीं आती? सही कह रहे हैं। नहीं, ऐसा नहीं है। ऐसा जो बात कर रहे हैं आरोप, ऐसा नहीं है कि लालू जी नहीं जानते हैं कि तक्षशिला कहां है, विक्रमशिला कहां है। ये तेजस्वी जी जानते हैं। तेजस्वी जी औंठा छाप नहीं है, इस बात को जानते हैं। जो लोग नहीं जानते हैं विक्रमशिला कहाँ है, तक्षशिला कहाँ है, गौतम बुद्ध से उनकी मुलाकात होती इसके बाद आपके पास सवाल बीच में किया कीजिए। पहली बात, नीरज जी अरबपति बन जाया जाता है, क्यों इतना बेताब है? नीरज जी की बेचैनी क्या है जानते हैं? आजकल भाजपा में परंपरा चला है कि दूसरे पार्टी के लोगों को ही या तो मुख्यमंत्री बनाया जाता है, या अध्यक्ष बनाया जाता है, या कमान दिया जाता है। अब ये बेचैन है, ये बेचैनी में नीरज जी अब कूद रहे हैं। अरे रखिए, अभी कुछ दिन ऐसा ही चलेगा। जब दिल्ली से तय होगा, गुजरात से तय होगा, तो ऐसा ही होगा। दूसरे पार्टी के आयातित नेता ही मुख्यमंत्री बनेंगे सभी राज्यों में। आपका नंबर अभी बहुत पीछे आएगा नीरज जी, थोड़ा अभी चैन से रहिए। और हम जो सलाह निर्देश देते हैं जरा उसको सुनिएगा, तो हो सके इसमें सुधार आ जाएगा। सुनिए, ध्यान से सुनिए नीरज जी की आवाज को जरा कम एक बात। दूसरी बात मैं संतोष जी आपको कह दूं, दूसरी बात संतोष जी मैं आपको कह दूं कि कल जो पार्टी कार्यालय में जो कार्यक्रम किया गया, उसमें महान समाजवादी नेता शरद यादव जी का भी जयंती मनाया गया है। शरद यादव जी जनता दल यू के संस्थापक हैं। जनता दल में भी वो रहे हैं और समाजवादी आंदोलन में उनकी अच्छी पृष्ठभूमि रही है। मैं पूछना चाहता हूं कि जनता दल यू के संस्थापक को क्या ये लोग याद करना भी मुनासिब नहीं समझे? और वो तो तेजस्वी जी अपने नेतृत्व में उनका जन्मदिन मनाए। ये सूचना आपको नहीं है, पता नहीं कौन सा सूचना आप उठाते हैं, कौन सा सूचना नहीं उठाते हैं। ये आप पे है, आपका चैनल है, आप पिक एंड चूज करके उठाइएगा। शब्दों को कहां से उठाइएगा? मैं तो पहले ही आपको वाक्य में कहा था कि आप उदय नारायण चौधरी जी का सिर्फ 2 लाइन पहले और 2 लाइन बाद तक का नहीं आरोप नहीं लगा रहा हूं, मैं सुझाव दे रहा हूं आपको। नहीं तो इस प्रमाण का क्या दिक्कत है? आप मेरे पास है, मैं चला दूं क्या? मेरे पास मोबाइल में है, मैं चला दूं? मुझे नहीं, मेरे पास चला दूं क्या? चलाइए। देखिए, किसी वाक्य का अगर आधे अंश को आप उठा करके चलाइएगा, तो कभी कभी क्या होता है ना, अर्थ का अनर्थ भी हो जाता है या विपरीत अर्थ भी निकल जाता है। और आप इसमें माहिर हैं। अब आपकी महारत के आगे मैं क्या करूं? इस लाइन में आगे पीछे जोड़ने से क्या फर्क पड़ेगा? आप कार्यकर्ताओं से नहीं मिलते, लोग घंटों इंतजार करते हैं, ये सलाह के तौर पर वो कह रहे हैं। ये झूठ अरे वही तो मैं कह रहा हूं, पूरा उन्हीं के वक्तों में चला दीजिए, स्पष्ट हो जाएगा। चला चुका हूं, सुनवा चुका हूं। ऋषि जी कुछ कहना चाह रहे हैं? ऋषि जी कुछ कहना चाह रहे हैं? ऋषि जी आप नहीं चलाए, मेरे पास है, नहीं चला देता हूं। चलिए, रिपोर्ट में दिखा मेरे पास, दिखा चुका हूं। ऋषि जी, उत्पल जी, नहीं मैं चला देता हूं। चलिए, मैं खोज के चला देता हूं। संतोष जी, अभी है समय। राजद के विरुद्ध यदि कोई निगेटिव नैरेटिव बना रहे हैं तो आप उसको क्लियर कर दीजिए ना कि स्थापना दिवस के दिन 5 जुलाई को तेजस्वी यादव पटना में मौजूद रहेंगे। बात खत्म। आप ये इस बात का क्लियर कर दीजिए। पूरे जो नैरेटिव है वो ध्वस्त हो जाएगा, जैसा आप आरोप लगा रहे हैं एंकर पे कि तेजस्वी यादव स्थापना दिवस यानी 5 जुलाई को पटना में। दरअसल मेरा और आपस में उत्पल जी का प्रेम बहुत है। वो अमूमन आते हैं तो कुछ ना कुछ मुझे देकर जाते हैं, चूंकि दूरी बहुत है तो संज्ञा दे जाते हैं। मधुरेंद्र जी, अगर वरिष्ठ नेता आईना दिखा रहे हैं तो तेजस्वी यादव को वो आईना नहीं देख लेना चाहिए। बिल्कुल, अगर नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी प्रसाद यादव को राजनीति करनी है और इसी बिहार की धरती पर राजनीति करनी है, तो उन्हें तो अपने सीनियर को पहले तो उनको जो भी बात अगर कहते हैं, जो भी सलाह देते हैं, उनको मानना चाहिए। वो भले वो नेता प्रतिपक्ष हों, अपने दल के नेता हों, चूंकि उस दल का जो संस्कार और नीति है कि विरासत में जो मिली है, तो इसलिए वो बात नहीं माने वो अलग चीज है। इसका भोगी तो शिवानंद तिवारी जी भी हैं, उन्होंने भी उनको राय दिया था तो उनको दरकिनार कर दिया गया। और हो सकता है उदय नारायण चौधरी जी को भी दरकिनार कर दिया जाए, क्योंकि इन लोगों को जो युवराज है ना, कांग्रेस के युवराज हो चाहे राजद के युवराज हो, इन लोगों को विरासत में मिली है। इसलिए ये अपने सीनियर नेताओं को जो देना चाहिए, सम्मान देना चाहिए, जो उनकी बातों को मानना चाहिए, सलाह मानना चाहिए, ये सब नहीं कर पाएंगे। तो नहीं कर पाएंगे, उसी का तो भुक्तभोगी है कि पिछले विधानसभा चुनाव में कहां थे और कहां चले आए, और अभी भी अगर नहीं सुधर पाएंगे तो अगले विधानसभा में 0 पर आउट हो जाएंगे। ठीक, तो उनकी मति बुद्धि की उनकी जरूरत है।
नदीम जी, उनके साथ कौन कौन लोग सलाहकार लोग हैं बाहर से आए हुए, उनको क्या सलाह देते हैं, उनके ऊपर चलते हैं। बिहार के लोगों की बात अगर माने और चले तब तो। नदीम जी, ये तो देखा हुआ है कि ये एक सेकंड संतोष जी, एक सेकंड। लालू जी के शासनकाल में हमने देखा है, वो मुख्यमंत्री रहते हुए लालू राबड़ी जी के मुख्यमंत्री काल को हमने देखा है कि एक फोचका और एक ठेला चलाने वाला भी जाकर आसानी से सीएम हाउस में मिल लेता था। लेकिन ये नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी प्रसाद यादव को जाकर देखिए दरवाजे पर, पटना के इसी होटल में 2-3 दिन कार्यकर्ता बैठे हुए रहते हैं और उनसे मुलाकात नहीं होती है। तो ये कार्यकर्ता से मिलते कहाँ हैं? ये अपनी पैरों पर कुल्हाड़ी अपने आप मार रहे हैं। नेता प्रतिपक्ष को सुधार जाना चाहिए। क्या जो तेजस्वी यादव है वो लालू स्टाइल में ही राजनीति कर रहे हैं? दोनों की राजनीति में कोई अंतर नहीं है, लोगों से मिलान करने में कोई अंतर नहीं है? क्या इजीली अवेलेबल है तेजस्वी यादव जी? सबका अपना इंडिविजुअल प्रोसेस होता है, वो अपने तरीके से राजनीति करता है। अभी बात कही गई युवराज की, तो वही युवराज है जो कन्याकुमारी से लेकर कश्मीर तक पैदल चला 4000 किलोमीटर से ज्यादा। वो वही युवराज है जो पूरब से लेकर पश्चिम तक देश का भ्रमण किया। वो यही युवराज है जो अपनी सुख चैन छोड़ करके हमेशा जनता के बीच में रहता है। और बात की जा रही है सीनियर नेताओं की इज्जत की, तो हमारे यहाँ मुख्य दर्शक मंडल नहीं होता है। आज आडवाणी जी की क्या इज्जत हो रही है, मुरली मनोहर जी की क्या इज्जत हो रही है, उसके पहले एक लंबी फहरिस्त है भाजपा के नेताओं की। वैसा हमारे यहाँ नहीं होता है। हमारे यहाँ हमारे जो सीनियर लीडर होते हैं उनको उचित सम्मान दिया जाता है। ऐसा नहीं कि एक आदमी हाथ जोड़ करके खड़ा हो। तेजस्वी यादव ड्यूटी अवेलेबल है लोगों से मिलने के लिए, कार्यकर्ताओं से मिलने के लिए। आप अलग ही ट्रैक पर चले गए। नीरज जी को जरा स्क्रीन पर रखें। नीरज जी जल्दी से। मैं ये कहना चाहता हूं कि जो नेता, जैसा कि उदय नारायण चौधरी जी ने सरकार कहा, की बात करना बहुत जो आसान नेता है। अपने घर के दरवाजे बंद कर देते हैं, जनता उनके लिए अपने दिल के दरवाजे बंद कर देती है। और तेजस्वी यादव के लिए बिहार की जनता ने दिल का दरवाजा बंद कर दिया। राजनीतिक ये शैली साहब नहीं चलेगी। आप सीखिए, कुछ विरोधी आपके हम लोग हैं, हमारे मोदी से सीखिए कैसे 24/7 लगातार खुद भी काम करते हैं और सारे कार्यकर्ताओं को काम में लगाए रखते हैं। आप कंफर्ट जोन की राजनीति करेंगे तो वो बिहार में नहीं चलने वाला। आप संघर्ष करना सीखिए। और मैं चाहता हूँ बिहार में विपक्ष जिंदा रहे। ठीक, ऋषि जी को जरा स्क्रीन पर रखिएगा। ऋषि जी क्लोजिंग स्टेटमेंट। तब तक उत्पल जी आपका वीडियो मिल गया। ऋषि जी तेजस्वी यादव को भारतीय राजनीति के बड़े बड़े पुरोधा हैं, उनसे सीखना चाहिए। जैसे चंद्रशेखर हैं, अभी शरद पवार हैं, कैसे आम लोगों से मिलते हैं, कार्यकर्ताओं से मिलते हैं, पत्रकारों से मिलते हैं। आप छोटे से छोटे या बड़े से बड़े पत्रकार भी तेजस्वी यादव से डायरेक्ट संपर्क नहीं कर सकते हैं। दिल्ली के एक बड़े पत्रकार हैं, मैं नाम नहीं लूंगा, अभी एनडीटीवी में है, उन्होंने कहा कि बिहार चुनाव के दौरान वो एक ही होटल में थे तेजस्वी यादव, उन्होंने रिक्वेस्ट किया मुलाकात करने के लिए, तेजस्वी यादव ने मुलाकात उनसे नहीं की। तो जब तक संवाद नहीं होगा, चाहे कार्यकर्ता हो, आम लोग हो, पत्रकार हो, सामाजिक संगठन के लोग हो, तब तक आप अपना उत्पल जी जनता पे उत्पल जी कुछ दिखा रहे हैं, आपकी आवाज नहीं आ रही है। आप अपने मुंह से बता दीजिए क्या कहा आगे और पीछे। मैं सुन चुका हूं, उसको सुनकर ही मैंने बाइट निकाली थी। डिबेट करने में उसी को लेकर बैठा था। अरे तो सर चलाया बार बार। एक रिपोर्ट 7 बजे चला चुके, एक रिपोर्ट 8 बजे की शुरुआत में चला चुके, अब 9 बजे देखिएगा। खबर तो समझिए जब चलेगा इसको विस्तार से कैसे इसके मायने हैं वो भी समझाएंगे हम। ये खबर विभिन्न प्लेटफॉर्म पे भी चला है, नवभारत टाइम्स से लेकर तमाम संस्थानों ने इस खबर को उन्होंने कहा है। ठीक, अब मेरे पास समय की कमी, इस डिबेट को ये रोकना पड़ेगा। तमाम मेहमान मेरे साथ जुड़े, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। लेकिन तेजस्वी यादव क्या इजीली अवेलेबल हैं, कार्यकर्ताओं से मिल पाते हैं? क्यों उनके ही वरिष्ठ नेता कह रहे हैं कि अपने घर के अंदर एक ऐसी खिड़की रखिए जिससे आप कम से कम 1 घंटा अपने लोगों से मिल पाएं, अपने कार्यकर्ताओं से मिल पाएं, आम लोगों से मिल पाएं? ये सलाह की जरूरत क्यों पड़ी? और स्थापना दिवस से 4 दिन पहले स्थापना दिवस आरजेडी को क्यों मनाना पड़ा, इस पर विचार करने की जरूरत है।